तो फ्रेंड्स, आज हम बीपीएससी का जो 1 to 5 का एग्ज़ाम होने वाला है उसका प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो यह किरण पब्लिकेशन का जो बेस्ट बुक होता है तैयारी करने का, उससे हम लोग आज जो प्रैक्टिस सेट है वो करेंगे। और इसको प्रैक्टिस सेट को शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, कॉपी लेना है और कॉपी में इस प्रकार आप क्या करेंगे 1 से लेकर 120 तक कर लेना है, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट है 150 का है, बट जो एग्ज़ाम होने वाला है शुरू में 150 का था, बट अब 120 नंबर का होगा। तो आपको 1 से 120 तक क्या कर लेना है, बना लेना है। और जैसे जैसे हम क्या करेंगे बनाते जाएंगे वैसे वैसे आपको यहाँ पे उसका आंसर आपको बताते चलना है, यानी कि लिखते चलना है अपने कॉपी में। और क्या करेंगे, नीचे बना लेंगे आप आंसर का जो की, और लास्ट में क्या करेंगे, इसको हम टेलीग्राम चैनल पे भी पीडीएफ बनाकर डाल देंगे और आंसर और क्वेश्चन दोनों का। तो वहाँ से जाके आप आसानी पूर्वक से इसको मिला लेंगे कि मेरा 120 में कितना सही हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ से आपका शुरू हो जाता है। मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 है और इसका पार्ट बाई पार्ट सभी का क्या आएगा, धीरे धीरे वीडियो आता चले जाएगा। तो आप वीडियो में बन रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला प्राथमिक गणित व मानसिक क्षमता परीक्षा यानी कि रीजनिंग और मैथ का है। तो मैथ का सिर्फ क्या करेंगे, हम आंसर यहाँ पे देते चलेंगे। और अगर इसको आपको आंसर जो बिल्कुल यानी कि हल के साथ चाहिए आपको, तो आप कमेंट में यस लिख दे, उसके लिए वीडियो अलग से बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि किरण ने एक मोबाइल 6000 रुपये में खरीदा तथा 5400 रुपये में बेच दिया, उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसका चार ऑप्शन है। पहला है 20%, दूसरा है 10%, तीसरा है 15%, चौथा है 30%। इसका क्या उत्तर होगा, वीडियो को पॉज करके आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन करके इसका आंसर दे सकते हैं। तो आपको जल्द से बताना है कि किसका क्या आंसर होगा। तो जिसका आंसर है दूसरा नंबर है कि 10%। अगला है दूसरा 2.5 लीटर बराबर है क्या होता है, मिलीलीटर में क्या होगा। पहला ऑप्शन है 250, दूसरा है 2500, तीसरा है 25000, चौथा है 0.250। इसका क्या उत्तर होगा यह आपको बताना है। तो दूसरा का जो बिल्कुल सही जवाब है वो है दूसरा 2500 मिलीमीटर। आगे तीसरा है पैटर्न को आगे बढ़ाइए, 118, 120, 122 और 124 है, इसको आगे क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है 125, दूसरा 126, तीसरा है 248, चौथा 132। इसका कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो तीसरा का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है 126 यानी कि दूसरा ऑप्शन। चौथा नंबर है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसमें 285 और 1249 में भाग देने पर क्रमशः शेष 9 और 7 बचता है। तो पहला ऑप्शन है 138, 238, तीसरा है 275, चौथा है 208। इन चारों में से कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। और इस बुक का अगर चाहते हैं कि आप ऑनलाइन मंगाएं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है फ्लिपकार्ट से, वहाँ से जाके आप इसको क्या कर सकते हैं, आसानी पूर्वक घर पे मंगा सकते हैं, या आपके नज़दीकी जो भी स्टेशनरी है वहाँ से जाके आप इसको खरीद सकते हैं आसानी पूर्वक। तो 4 नंबर का कौन सा आंसर सही होगा अब आपको बताना है। तो 4 नंबर का जो आंसर सही है वह है पहला यानी कि 138। 5वां नंबर क्वेश्चन है ए बी सी तथा डी 5 अंक की संख्याएं हैं तथा प्रत्येक में 9 केवल एक बार आया है एवं इसका स्थान दर्शाया गया है, शेष अंकों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। तो इन 4 ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो 5 के चारों में से आपका जो आंसर होगा वो होगा सी। आगे है सॉरी सी नहीं, इसका ऑप्शन यहाँ नहीं दिया जी, 1 2 3 4 इसका यहाँ पे है। इसका भी ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि सी ही होगा ऑप्शन। आगे है 4 आकृतियाँ दी गई है जिनमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक सर्व प्रकार भिन्न है, भिन्न आकृति को चुनिए। यानी कि आकृति दिया हुआ है, इनमें से कौन सा भिन्न आकृति है वो आपको बताना है। तो कौन आकृति है वो सब आप बताइए या आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। तो इसका ऑप्शन होगा, इसका होगा दूसरा। आगे 7 नंबर है मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन के 64 दिनों बाद पड़ता है। यदि मेरे भाई का जन्मदिन सोमवार को पड़ता है तो मेरा जन्मदिन किस दिन पड़ेगा। इसका पहला है मंगलवार, दूसरा है रविवार, तीसरा है शनिवार, चौथा है बुधवार। इसमें कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 7 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा पहला। आगे है एक विशिष्ट कोड भाषा में FLAME को 69431 तथा MOCT को 3872 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में FACT को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो पहला है 6472, दूसरा है 6147, तीसरा है 2476, 4 है 8743। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। तो 8 नंबर का जो बिल्कुल सही जवाब है वो है पहला 6472। 9 नंबर है पक्षी जैसे घोंसला से संबंधित है वैसे आदमी किससे संबंधित है। इसका पहला है दुकान, दूसरा है कार्यालय, तीसरा है घर, चौथा है विद्यालय। 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो 9 नंबर का जो बिल्कुल सही जवाब है वो है
3 घर। आगे है नीचे दिए गए प्रश्न आकृतियों में दिखाए गए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। यह प्रश्न आकृति है और इसका उत्तर आकृति यहाँ पे है। तो इनमें से कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो इन चारों में जो आंसर सही है वह है तीसरा, इस आकृति का बनेगा। आगे है 11 नंबर। एक कक्षा में 15 विद्यार्थी की औसत उम्र 15 वर्ष है। इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत उम्र 14 वर्ष है एवं अन्य 9 विद्यार्थी की औसत उम्र 16 वर्ष है। 15 विद्यार्थी की औसत उम्र है, पहला है 10 वर्ष, दूसरा 11 वर्ष, तीसरा है 12 वर्ष, चौथा है 9 वर्ष। इसमें कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 11 का जो आंसर सही है वह है दूसरा, 11 वर्ष। 12 नंबर सवाल पे आते हैं। 12 नंबर। एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। पहला ऑप्शन है 200%, दूसरा है 250%, तीसरा है 225%, चौथा 175%। तो इन चारों में कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 12 का जो उत्तर सही है वह है दूसरा, 250%। आगे आते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर है। पहला है 1, दूसरा 11, तीसरा 11,111, चौथा है 89,999। इसका कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 13 नंबर का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है चौथा, 89,999। आगे 14 नंबर। 20 किलोग्राम कितने किलोग्राम का 4% है। पहला है 500 किलोग्राम, दूसरा है 400 किलोग्राम, तीसरा है 800 किलोग्राम, चौथा है 200 किलोग्राम। इनमें से कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 14 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है पहला, 500 किलोग्राम। 15 नंबर है। किसी शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है। यदि शहर की वर्तमान आबादी 1,50,220 है तो एक वर्ष पहले क्या होगी। पहला ऑप्शन है 1,75,500, दूसरा है 1,76,400, तीसरा है 1,75,000। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 15 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है दूसरा, 1,76,400। 16 नंबर है। एक विशिष्ट कोड भाषा में गेम GAME को HCPI लिखा जाता है। इस कोड को भाषा में PLAY को किस प्रकार लिखा जाएगा। पहला ऑप्शन है QNDC, दूसरा ऑप्शन है QNCC, तीसरा है QMDD, चौथा QONDC। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। तो जो 16 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है पहला, QNDC। 17 नंबर क्वेश्चन है। दी गई आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। प्रश्न आकृति दिया हुआ है, इनमें से कौन सा होगा वो आपको बताना है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर होगा, कौन सा होगा। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है दूसरा। आगे आते हैं 18 नंबर। 18 नंबर है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। या एक त्रिभुज आकृति दिया हुआ है, इसमें बताना है कि त्रिभुज कितने हैं। 3, 4, 5, 6। इनमें से कौन सा उत्तर सही है आपको बताना है। तो 18 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है तीसरा, यानी कि 5 त्रिभुज इसमें है। आगे 19 नंबर। यदि पारदर्शी पेपर पर बनी आकृति X को बिंदु रेखा के आधार पर मोड़ा जाए तो वह दिए गए किस विकल्प आकृति के समान होगी। यह आकृति दिया हुआ है, इन चारों में से कौन सा आकृति के समान दिखेगा वो आपको बताना है। तो 19 नंबर का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है तीसरा। 20 नंबर है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति को चुनिए। प्रश्न आकृति दिया हुआ है, इससे संबंधित उत्तर आकृति में से कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 20 नंबर का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है चौथा। आगे आते हैं 21 नंबर। एक कक्षा में 2 खंड सेक्शन A एवं B है जिनमें प्रत्येक 36 एवं 44 विद्यार्थी हैं। खंड A का औसत वजन 40 किलोग्राम एवं खंड B का औसत वजन 35 किलोग्राम है। संपूर्ण कक्षा का औसत वजन ज्ञात कीजिए। पहला 35 किलोग्राम, 36 किलोग्राम, 37.25 किलोग्राम, 36.25 किलोग्राम। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। तो 21 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है 37.25 किलोग्राम। आगे आते हैं 22 नंबर। 22 नंबर है। एक आयत की परिमिति एवं उसकी चौड़ाई का अनुपात 5:1 है। यदि आयत का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई क्या होगी। पहला है 16, दूसरा है 18, तीसरा है 24 और चौथा है 20 सेंटीमीटर। इनमें कौन सा सही है इसमें वो आपको बताना है। तो 22 का जो उत्तर है वह है दूसरा, 18 सेंटीमीटर। आगे है 23 नंबर। 2 भिन्न 2/5 तथा 3/4 का योग निम्नांकित रूप में ज्ञात किया जा सकता है। पहला 2 × 4 + 3 × 5 / 5 × 4, दूसरा है 2 × 4 + 3 × 5 / 5 + 4, तीसरा है 2 + 3 / 5 × 4, चौथा है 2 + 3 / 5 + 4। ये आपको बताना है चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो 23 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है पहला। आप वीडियो को पॉज करके क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। आगे है 24 नंबर। यदि व्यक्ति अपने आय का 25% बचाता है, यदि वह प्रति माह 3,000 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। पहला 15,000, दूसरा 12,000, तीसरा 9,000, चौथा 7,500। इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है।
तो 24 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है दूसरा 12,000 रुपये। आगे आते हैं 25 नंबर। 3 घंटियाँ 12 मिनट, 15 मिनट तथा 18 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वे एक साथ बजना शुरू करती है तो पुनः वे कितने समय के बाद एक साथ बजेगी? पहला है 45 मिनट, दूसरा है 1 घंटा, तीसरा है 2 घंटा, चौथा 3 घंटा। इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। तो 25 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 3 घंटा। इस प्रकार का क्वेश्चन HCF के द्वारा निकाला जाता है। तो आप अगर इसका कमेंट करते हैं यस, तो इसके ऊपर क्या करेंगे, हम जो भी मैथ है उसका सोल्यूशन का वीडियो लेकर आ जाएंगे। आगे 26 नंबर। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। पहला है कार, दूसरा साइकिल, तीसरा ट्रक, चौथा है सड़क। इन चारों में कौन ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। तो 26 का बिल्कुल सही जवाब है वो है 4। आगे है 27 नंबर। दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यह अंक दिया हुआ है 4, 6, 10, 18, 34। 34 के बाद कौन संख्या आएगा वो आपको बताना है। पहला है 62, दूसरा है 66, तीसरा है 54, चौथा है 78। इन चारों में कौन ऑप्शन सही है? तो 27 का जो आंसर है वह है दूसरा 66। आगे आते हैं। आगे है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति प्रतिरोध को पूरा करेगी? प्रश्न आकृति दिया हुआ है और यहाँ पे इसका ऑप्शन उत्तर आकृति में ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा उत्तर आकृति उसमें मिलेगा। तो इसका जो आंसर होगा वह है पहला। 29 है। यदि एक दर्पण को AB रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी? इस जो आकृति दिया हुआ है और यहाँ पे उसका उत्तर आकृति है कि इनमें से कौन सा आकृति बनेगा अगर प्रतिबिंब के सामने हम रखते हैं तब। तो इसका कौन सा उत्तर सही होगा वो आपको जल्दी से बताना है। तो 29 का जो आंसर होगा वह होगा तीसरा। आगे आते हैं 30 नंबर। एक विशेष कोड भाषा में FOUND को IRXQG लिखा जाता है। इस कोड भाषा में STRALL को किस प्रकार लिखा जाएगा? पहला है JEF VPO, दूसरा है TFVEPP, तीसरा है VWUDW, चौथा है DWJQLO। इनमें से कौन सा सही होगा वो आपको बताना है। तो 30 नंबर का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है तीसरा। 31 का है 8.4/1000 बराबर क्या होगा? इसका पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 8.04, तीसरा ऑप्शन है 8.004, चौथा ऑप्शन है 8.0004। इसमें कौन सा आंसर सही है वो आपको बताना है। 31 नंबर का जो आंसर है वह है 4 नंबर चौथा। आगे है 12 लीटर 75 मिलीलीटर दूध 75 मिलीलीटर धारिता वाले कितनी बोतलों में भरा जा सकता है? पहला ऑप्शन है 17, दूसरा है 170, तीसरा है 161 और चौथा इनमें से कोई नहीं। इनमें कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 32 का जो आंसर सही है वह है तीसरा 161। आगे है 8.5 सेंटीमीटर लंबाई तथा 5.25 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला आयत का परिमाप है। पहला है 26.6 सेंटीमीटर, दूसरा है 13.75 सेंटीमीटर, तीसरा है 27.5 सेंटीमीटर, चौथा है 52 सेंटीमीटर। इनमें कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 33 का जो आंसर है वह है तीसरा 27.5 सेंटीमीटर। आगे है एक व्यक्ति पहले दिन 20 रुपये कमाता है, दूसरे दिन 15 रुपये खर्च कर देता है। वह तीसरे दिन पुनः 20 रुपये कमाता है एवं चौथे दिन 15 रुपये खर्च कर देता है। यदि वह इसी प्रकार बचत करता है तो कब उसके पास 60 रुपये होंगे? इसका जो ऑप्शन है आपको यहाँ देखने को मिलता है। क्योंकि पहला ऑप्शन है 17वें दिन, दूसरा है 18वें दिन, तीसरा है 19वें दिन, चौथा है 20वें दिन। इनमें कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो जो 34 नंबर का आंसर है वह है पहला 17वें दिन। आगे है 30,888 का अभाज्य गुणनफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया हुआ है 4, इनमें कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो इसका जो उत्तर सही है वह है तीसरा। आगे है 36। एक पिता X का B माता है Y और Z की, ये Y इकलौती पुत्री है A की, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है B पत्नी है A की, दूसरा है B को एक पुत्री है, तीसरा है Y पुत्र है B का और चौथा X भाई है Z का। इसका ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। आगे है 37। वह सब चुनिए जो दिए गए शब्द का अनिवार्य भाग है। ड्रामा, पहला अभिनेता, दूसरा कहानी, तीसरा निर्देशक, चौथा दर्शक। इनमें कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 37 का जो ऑप्शन नंबर दूसरा है वो बिल्कुल सही है। आगे है यदि एक महीने के लिए 13 तारीख को शनिवार है तो उसी महीने की 30 तारीख को कौन सा दिन होगा? पहला ऑप्शन है इसमें रविवार, दूसरा ऑप्शन है सोमवार, तीसरा है मंगलवार, चौथा है बुधवार। इनमें कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो इसमें जो तीसरा नंबर क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। आगे है श्रृंखला में लुप्त पद है। इनकी श्रृंखला दिया हुआ है 2, 4, 7, 11, 16, 10 से 29। इसमें कौन सा उत्तर सही है? पहला ऑप्शन 22, 21, 23, 24। इसमें जो बिल्कुल सही जवाब है वह है 22। आगे है निम्नलिखित में कौन सी दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब है? यदि दर्पण एमएन पर रखा हो, प्रश्न आकृति दिया हुआ है। इसका जो ऑप्शन 4 वो है, इसमें से आपको बताना है कौन सा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर पहला है वह बिल्कुल सही जवाब है।
41 नंबर है, भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं? पहला ऑप्शन है 7, दूसरा 8, तीसरा 9 और चौथा है 10। इनमें से कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 41 का जो उत्तर सही है वह है तीसरा 9। 42 है, मानव शरीर में एलियोली गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं जो खाली स्थान के भीतर मौजूद होती हैं। पहला है फेफड़े, दूसरा है गुर्द, तीसरा है लीवर, चौथा है दिल। इनमें से कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 42 का जो उत्तर सही है वह है पहला फेफड़ा। आगे 43 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है खरपतवार हटाना को निराई कहते हैं, दूसरा काटे गए फसल के भूसे से बीजों दानों को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं, और तीसरा है फसल पकने के बाद जिसे काटना निराई भी कहलाता है, और चौथा है उचित समय व अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। इन चारों में से कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 43 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है तीसरा, फसल पकने के बाद उसे काटना निराई भी कहलाता है। चौथा है मानचित्र एवं लेखा कौन बनाता है? इसका ऑप्शन नंबर दिया है रेडियोग्राफर, सिस्मोग्राफर, कार्टोग्राफर या कोई नहीं, इनमें से कोई। 44 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वह है आपको तीसरा, कार्टोग्राफर। आगे है 48, चापंगा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका पहला है चापंगा घुमंतु लोग हैं, दूसरा है बकरियां ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है, तीसरा है यह हमेशा एक जगह पर टिक कर रहने वाली जनजाति है, और चौथा है चापंगा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। इसका ऑप्शन कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो 48 का जो बिल्कुल सही जवाब है वो है तीसरा, यह हमेशा एक जगह पर टिक कर रहने वाली जनजाति है। यह बिल्कुल असत्य बात है, ये हमेशा इधर से उधर भटकती हुई रहती है। 49, बिहार राज्य की सीमा से किस देश की सीमा जुड़ी है? यह तो बिल्कुल सा आसान जवाब है भाई, नेपाल कौन नहीं जानता है। आगे है 50, राकेश ने कहा मुझे हिमालय पर चढ़ना है, मैं पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ, उसके लिए मैंने एक संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग का चयन किया है। नामांकन के लिए राकेश को उत्तराखंड के किस जिले में जाना होगा? पहला ऑप्शन है नैनीताल, दूसरा है अल्मोड़ा, तीसरा है उत्तरकाशी, चौथा है रानीखेत। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा वो आपको बताना है। तो 50 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है तीसरा, उत्तरकाशी। आगे है, प्राचीन काल में नथुला का रास्ता किस नाम से जाना जाता था? पहला है सिल्क मार्ग, दूसरा पहाड़ी मार्ग, तीसरा सिल्क मार्ग एवं पहाड़ी मार्ग दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से आपको उत्तर सही बताना है, कौन सा उत्तर सही है। तो 51 का जो उत्तर सही है वह है तीसरा, सिल्क मार्ग एवं पहाड़ी मार्ग दोनों। आगे है 52, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं? इसका ऑप्शन नंबर पहला है सी राजगोपालाचारी, दूसरा है दादा भाई नौरोजी, तीसरा है जीके गोखले और चौथा है लाला लाजपत राय। इन चारों में से आपको कौन ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। तो 52 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है दूसरा, दादा भाई नौरोजी। आगे है, खरपतवार के बारे में सही कथन का चयन करें। पहला है खरपतवार बिना बोए अपने आप ही खेतों में उग जाते हैं, बी है खरपतवार को खेत से निकालना जरूरी होता है, खरपतवार फसल के लिए दिए गए खाद पानी का उपयोग कर फसल की उपज कम कर देती है, डी है खरपतवार फसलों की उपज को प्रभावित नहीं करते हैं। इन चारों में आपको ऑप्शन आगे दिया हुआ, ऑप्शन दिया है पहला ए और बी, दूसरा है बी ए और सी, तीसरा ए बी सी, चौथा ए बी और डी। इनमें कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो इसका जो उत्तर सही है वह है पहला, ए और बी। आगे है 54, अगर आपके कपड़ों में आग पकड़ ली है तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या सही नहीं है? पहला ऑप्शन है आप जहाँ हैं वहाँ रुक जाइए, दूसरा ऑप्शन फर्श पर ले जाइए, तीसरा है अपने हाथ से अपना चेहरा ढक कर लुढ़किए, चौथा है चारों तरफ दौड़ना शुरू कर दीजिए। इसका कौन सा उत्तर सही होगा वो आपको बताना है। 54 का जो बिल्कुल सही जवाब है वो है चौथा, चारों तरफ दौड़ना शुरू कर दीजिए। आगे है 55, राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए है? कूट की मदद से सही उत्तर का चयन करें। पहला ऑप्शन दिया है ताकि सही बच्चों का पढ़ने लिखने का मौका मिले, बी है ताकि सिर्फ कुछ समुदाय के लोगों को ही पढ़ने लिखने का मौका मिले, सी है ताकि सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने वाले परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, डी है ताकि सभी को एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिले। उसका ऑप्शन दिया है पहला में ए और सी, दूसरा है केवल बी, तीसरा है केवल सी, चौथा ए और डी। इनमें कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वह है चौथा, ए और डी। आगे है, दार्जिलिंग किस राज्य में अवस्थित है? इसका पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा है असम, तीसरा है पश्चिम बंगाल, चौथा है हिमाचल प्रदेश। इन चारों में से आपको सही उत्तर बताना है कि कौन सा उत्तर सही है। तो इस 56 का जो सही जवाब है वह है तीसरा, पश्चिम बंगाल। आगे आता है 57, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पहला है जगजीवन राम, दूसरा श्री कृष्ण सिंह, तीसरा जगन्नाथ मिश्र, चौथा कर्पूरी ठाकुर। तो 57 का चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो चारों में से जो बिल्कुल सही जवाब है वह है दूसरा, श्री कृष्ण सिंह। आगे है 58,
मगध साम्राज्य की राजधानी थी? पहला है गिरिब्रज राजगीर, दूसरा है वैशाली, तीसरा है भागलपुर एवं मुंगेर। इन चारों में से कौन सा उत्तर सही है वह आपको बताना है। 58 का बिल्कुल जो सही जवाब है वह है पहला गिरिब्रज राजगीर। 59 नंबर है बढ़ई का काम मुख्यतः संबंधित होता है? पहला मिट्टी से, दूसरा लकड़ी से, तीसरा लोहा से, चौथा कपड़ा से। इनमें से आपको सही जवाब देना है। 59 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है दूसरा लकड़ी से। आगे है 60 नंबर। 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश का प्रचलित नाम है? पहला है कर्क रेखा, दूसरा मकर रेखा, तीसरा भूमध्य रेखा, चौथा विषुवत रेखा। इन चारों में से कौन सही जवाब है वो आपको बताना है। तो 60 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है पहला कर्क रेखा। आगे है निम्नलिखित में से कौन पानी के साथ घोल बनाता है? पहला है चॉक पाउडर, दूसरा है तेल, तीसरा है नमक, चौथा है बालू। इन चारों में से कौन सा उत्तर सही है वह आपको बताना है। तो चौथा में 61 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है तीसरा नमक। आगे 62 है खुली हुई पूड़ी तेल में तैरती है क्योंकि आटा तेल से हल्का होता है, पूड़ी में हवा भरा होती है, पूड़ी में वाष्प भर जाता है, पूड़ी में तेल भर जाता है। इनमें से कौन सा बिल्कुल सही जवाब है वो आपको बताना है। तो 62 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है तीसरा, पूड़ी में वाष्प भरा होता है। आगे है कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो उन्हें उष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता, ऐसे प्लास्टिक कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, दूसरा है थर्मोप्लास्टिक, तीसरा है रेयन प्लास्टिक, चौथा है नायलॉन प्लास्टिक। इनमें से कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो तीसरे का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है पहला थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आगे 64 है एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ होता है तब वह पहला है ऋणात्मक कार्य करता है, दूसरा है न्यूनतम धनात्मक कार्य करता है, तीसरा है कोई कार्य नहीं करता है, चौथा है महत्तम धनात्मक कार्य करता है। इनमें से कौन सा सही जवाब है वह आपको बताना है। तो 64 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है तीसरा, यह कोई कार्य नहीं करता है। आगे 65 नंबर है टीबी से बचने हेतु कौन सा टीका सही है? पहला है पोलियो टीका, दूसरा है BCG, तीसरा है DPT, चौथा है DT। इनमें से कौन सा उत्तर सही है वह आपको बताना है। तो 65 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है दूसरा BCG। आगे 66 है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो पहला ऑप्शन दिया है सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन से खाद्य विषाक्त हो सकता है। बी है तेज धूप में रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। सी है तेल एवं सिरके में जीवाणु ढह सकते हैं इसलिए इनका उपयोग अचार और संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है। डी है जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। इसका ऑप्शन आगे दिया हुआ है, यहाँ देखेंगे इसको। पहले केवल A और B, दूसरा है केवल B और C, तीसरा है केवल A और C और चौथा है केवल A और D। इनमें से कौन सा उत्तर सही है यह आपको बताना है। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है 66 का वह है केवल A और D यानी कि चौथा। आगे है 67 बिश्नोई जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? पहला है गुजरात, दूसरा है पंजाब, तीसरा है राजस्थान, चौथा है हरियाणा। इनमें से कौन सा उत्तर सही है वह आपको बताना है। तो 67 का बिल्कुल सही जवाब है वह है तीसरा राजस्थान। आगे है 68 भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? पहला है सिक्किम, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है असम, चौथा है मेघालय। इनमें से कौन सा उत्तर सही है यह आपको बताना है। तो 68 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है चौथा मेघालय। आगे आते हैं दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? पहला है केन्या, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है भारत और चौथा है अमेरिका। इन चारों में से कौन सा उत्तर सही है वह आपको बताना है। 69 का जो सही जवाब है वह है तीसरा भारत। आगे 70 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। पहला है जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। दूसरा है गेहूं के फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। तीसरा है वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है रबी फसल कहलाती है। चौथा है शीत ऋतु में उगाए जाने वाली फसलें खरीफ फसलें कहलाती है। इसका ऑप्शन दिया है पहला केवल A और B, दूसरा है केवल ABC, केवल ABD, केवल C और D। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वह क्या करना है आपको बताना है। तो 70 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है केवल A और B। आगे है नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है? पहला है फुटबॉल, दूसरा है गोल्फ, तीसरा है टेनिस और चौथा है बेसबॉल। इन चारों में कौन सा उत्तर सही है यह आपको बताना है। तो 71 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है टेनिस। आगे है घेघा रोग में व्यक्ति के खाली स्थान पर सूजन आ जाती है। पहला है आंखें, दूसरा जबड़े, तीसरा पेट, चौथा गर्दन।
इनमें से कौन सा सही जवाब है वह आपको बताना है। तो 72 का जो सही जवाब है वह है चौथा गर्दन। आगे है, किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है? पहला है भुवनेश्वर, दूसरा है बीजापुर, तीसरा है कोलकाता, चौथा है श्रवण बेलगोला। इन चारों में कौन सा उत्तर सही है वह आपको बताना है। तो 73 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है पहला भुवनेश्वर। चौहत्तर नंबर है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। अभिकथन ए है, ध्रुवीय भालू के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है। कारण आर है, ध्रुवीय भालू के बाल उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाते हैं। अब इसका पहला है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है, ए सही है परंतु आर गलत है। चौथा, ए गलत है परंतु आर सही है। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा वो आपको बताना है। इसका जो ऑप्शन नंबर सही है वह है पहला, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे 75 नंबर है, किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहला है वाष्पीकरण, दूसरा है उदात्तीकरण और तीसरा है घनीकरण और चौथा इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही जवाब है वह आपको बताना है। तो 75 का बिल्कुल सही जवाब है वह है दूसरा, उदात्तीकरण। आगे है, किसने यूट्यूब को प्रतिस्पर्धी वाच शुरू किया है? पहला है फ्री चार्ज, दूसरा है फेसबुक, तीसरा है इंस्टाग्राम, चौथा है व्हाट्सअप। इनमें से कौन सा सही जवाब है वह आपको बताना है। तो 76 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है दूसरा, फेसबुक। आगे है 77, मैं एक ऐसे राज्य के जंगल क्षेत्र में रहती हूँ जहाँ पर खेती योग्य भूमि पर सबका अधिकार है, परंतु किसे कितनी ज़मीन खेती के लिए दी जाएगी उसके लिए नोटरी निकाली जाती है। मैं किस राज्य में रहती हूँ? पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा है झारखंड, तीसरा उत्तराखंड और चौथा मिजोरम। तीन में से कौन सा सही जवाब है वह आपको बताना है। तो 77 का जो सही जवाब है वह है मिजोरम, चौथा। आगे है, कल्पना करें कि आप चांद की सतह पर खड़े हैं तो आप पूरी पृथ्वी को देख पाएंगे। दूसरा, आप पृथ्वी को आंशिक रूप से देख पाएंगे। तीसरा है, आप पृथ्वी को नहीं देख पाएंगे। चौथा, आप चीन की महान दीवार को पूरी तरह से देख पाएंगे। 78 का कौन सा ऑप्शन सही है वह आपको बताना है। तो 78 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है दूसरा, आप पृथ्वी को आंशिक रूप से देख पाएंगे। आगे है, 79, डेंगू बीमारी कैसे होती है? पहला है मक्खी से, दूसरा है तिलचट्टा से, तीसरा है एडिस मच्छर से, चौथा है एनोफिलीज मच्छर से। तो 79 का कौन सा ऑप्शन सही है वह आपको बताना है। तो 79 का जो ऑप्शन सही है वह है एडिस मच्छर से, तीसरा। आगे है 80 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। ये है, जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वे अपनी बातें दूसरों को इशारा से समझाते हैं। जो लोग बोल कर सुन नहीं सकते वे दूसरों की बातें हमेशा उनके होठों को देखकर पूरी तरह समझ जाते हैं। तीसरा है, सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सरकारी विद्यालय में दाखिला नहीं दिया जा सकता। और डी है, सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सिर्फ खास तरह के विद्यालय में ही नामांकन दिया जाता है। और पहला ऑप्शन है ए और बी, दूसरा है ए और सी, तीसरा है केवल ए और चौथा है केवल डी। इनमें से कौन सा उत्तर सही है वह आपको बताना है। तो 80 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है पहला, ए और बी। आगे चलते हैं। 81, एक माइक्रोमीटर होता है। पहला है 0.01001 माइक्रोन, दूसरा है 0.001 मिलीलीटर, तीसरा है 0.001 सेंटीमीटर, चौथा इनमें से कोई नहीं। 81 का कौन सा आंसर सही है वह आपको बताना है। तो 81 का जो आंसर सही है वह है दूसरा, यानी कि 0.001 मिलीमीटर। आते हैं 82 नंबर, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? पहला है 60, दूसरा है 72, तीसरा है 82, चौथा है 98। 82 का कौन सा उत्तर सही है वह आपको बताना है। तो 82 का जो उत्तर सही है वह है दूसरा, 72 बार। आगे है 83, त्वरित संचारक ऊंचे भवनों को बचाता है। पहला है वर्षों से, दूसरा है तापमान से, तीसरा है आसमान से पैदा होने वाली बिजली से, चौथा है भूकंप से। 83 का कौन सा उत्तर सही है वह आपको बताना है। तो 83 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है तीसरा, आसमान से पैदा होने वाली बिजली से। आगे 64 है, बायोगैस है मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन का मिश्रण, तीसरा है मीथेन तथा क्लोरीन का मिश्रण और चौथा है नाइट्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण। 84 का कौन सा उत्तर सही है वह आपको बताना है। तो 84 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है पहला, मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण बायोगैस होता है। आगे है 85, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? पहला है सुभाष चंद्र बोस को, दूसरा है लाला लाजपत राय को, तीसरा है बिपिन चंद्र पाल को, चौथा है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 85 का कौन सा उत्तर सही है वह आपको बताना है। तो 85 का जो उत्तर सही है वह है चौथा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को।
आगे है 86, गुप्त काल में किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? पहला है चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है स्कंदगुप्त, चौथा है समुद्रगुप्त। 86 का कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 86 का जो सही जवाब है वह है चौथा समुद्रगुप्त। आगे है नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। नीचे दिए गए कोट का सहायता से सही उत्तर का चयन करें। पहला है कभी कभी से जुताई से पहले खेतों में खाद डाली जाती है। दूसरा है जुताई के समय खाद डालने के बाद मिट्टी से भली भांति मिल जाती है। अब इसका पहला है ए और दोनों सही है और आर ए किस सही व्याख्या करता है? ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है ए सही है परंतु आर गलत है। चौथा ए गलत है परंतु आर सही है। कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 87 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है पहला, यानी कि ए और दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। आगे है 88, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? पहला है जुपिटर, दूसरा है मंगल, तीसरा है शुक्र, चौथा है प्लूटो। इसमें से कौन सा उत्तर सही है वह आपको बताना है। तो 88 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है दूसरा मंगल। आगे 89, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? पहला 1911, दूसरा 1912, तीसरा 1813, चौथा 1814। तो 89 का कौन सा उत्तर सही है वह आपको बताना है। तो 89 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है दूसरा 1912। आगे है विश्व में कौन सा पठार सबसे ऊंचा और सबसे जटिल है? पहला है तिब्बती पठार, दूसरा है बोलिविया का पठार, तीसरा है दक्कन पठार और चौथा है पेटागोनिया का पठार। तो 90 का कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 90 का जो उत्तर सही है वह है पहला तिब्बती पठार। 91 है उष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पहला है अल्टीमीटर, दूसरा है ऑडियोमीटर, तीसरा है कैलोरीमीटर और चौथा है क्रोनोमीटर। 91 का कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 91 का जो बिल्कुल सही जवाब है वो है तीसरा, यानी कि कैलोरीमीटर। आगे है 92, समांतर चींटियाँ एक सीधी रेखा में गमन करती है, इसका कारण है? पहला दृष्टि, दूसरा है गंध, तीसरा है स्वाद और चौथा है सुनवाई। तो 92 का कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। 92 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है दूसरा, यानी कि गंध। और 93 है भारत में सबसे बड़े किले का नाम बताइए। पहला लाल किला दिल्ली, दूसरा है गोलकोंडा किला हैदराबाद, तीसरा है चित्तौड़गढ़ किला चित्तौड़गढ़, चौथा है कांगड़ा जिला कांगड़ा किला 93 का जो बिल्कुल सही जवाब है वो आपको बताना है। तो 93 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है तीसरा, यानी कि चित्तौड़गढ़ किला चित्तौड़गढ़। आगे आते हैं 94 नंबर। 94 नंबर है नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। अभिकथन पहला है ध्रुवीय क्षेत्र हमेशा ठंडे रहते हैं। अभिकथन दूसरा है ध्रुवीय क्षेत्र में सूर्य उदय कभी नहीं होता। पहला है ए और दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। दूसरा ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। इन चारों में से कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 94 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है तीसरा, ए सही है परंतु आर गलत है। आगे है 95, किस शहर में प्रथम मेट्रो रेलवे सेवा प्रारंभ हुई थी? पहला दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। 95 का कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 95 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है तीसरा, कोलकाता। आगे है 96, मैं एक जलीय जंतु हूँ जो भोजन पकड़ने के लिए अमाशय को अपने मुख से बाहर निकालती हूँ, मेरा नाम क्या है? पहला है समुद्री घोड़ा, दूसरा है ऑक्टोपस, तीसरा है तारा मछली और चौथा है जेली फिश। इनमें से कौन सा बिल्कुल सही जवाब है वो आपको बताना है। तो 96 का जो बिल्कुल सही जवाब है वो है तीसरा, तारा मछली। 97 है नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। अभिकथन ए है भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे से उल्टे खड़े प्रतीत होते हैं। कारण आर है पृथ्वी का ऊपर और नीचे कुछ नहीं होता, यह सापेक्ष होता है। पहला है ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। दूसरा है ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है ए सही है परंतु आर गलत है और चौथा ए गलत है परंतु आर सही है। अब इनमें से कौन सा सही जवाब है वो आपको बताना है। तो 97 का जो बिल्कुल सही जवाब है वो है पहला, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। अब 98 आते हैं। 98 है परम क्या है? पहला है कंप्यूटर, दूसरा है नृत्य, तीसरा है भाषा, चौथा है फ़ोन। 98 का कौन सा सही जवाब है वो आपको बताना है। तो 98 का जो बिल्कुल सही जवाब है पहला कंप्यूटर। और 99, मधुबनी चित्रकला के बारे में कुछ वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से सही कथनों का चयन करें। ए है यह बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला है। दूसरा है यह चित्रकला को बनाने में पीसे हुए चावल एवं रंगों का प्रयोग किया जाता है। और सी है इस चित्रकला की विषय वस्तु सिर्फ पुरुषों पर केंद्रित है। डी है इस चित्रकला को बनाने में केवल पुरुष ही हैं। पहला दिया ए और बी।
दूसरा ए और सी, तीसरा ए बी सी और चौथा है बी सी डी। अब इनमें से कौन सा सही जवाब है वह आपको बताना है। तो 99 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है पहला, यानी कि ए और बी। और 100 नंबर है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। कथन 2 है, उभरे होने के कारण उन्हें ब्रेल लिपि छूकर पढ़ा जा सकता है। पहला ऑप्शन है कथन 1 और 2 दोनों सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है। कथन 1 गलत है परंतु कथन 2 सही है। 100 का कौन सा जवाब होगा वो आपको बताना है। तो 100 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है पहला, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। आगे 101, नीचे दिए कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। कथन 1 है, निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव के रूप में सिलेंडर में भरी जा सकती है। कथन 2 है, सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। कथन 1 और 2 दोनों गलत है। कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है। कथन 1 गलत है परंतु कथन N सही है। 101 का कौन सा जवाब होगा वह आपको बताना है। तो 101 का जो जवाब होगा वह है चौथा नंबर, कथन 1 गलत है परंतु कथन 2 सही है। आगे 102, ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है वे कहलाते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, रूएन प्लास्टिक, नायलॉन प्लास्टिक। 102 का कौन सा जवाब होगा तो आपको बताना है। तो 102 का जो सही जवाब है वह है दूसरा, थर्मोप्लास्टिक। 103 का क्या है, भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है। पहला चेन्नई, दूसरा बेंगलोर, तीसरा कोलकाता, चौथा मुंबई। 103 का कौन सा जवाब होगा वह बताना है। तो 103 का जो सही जवाब है वह है दूसरा, बेंगलोर में है। आगे 104, पेशियों में थकान किस कारण होती है। पहला है CO2 के कारण, दूसरा है मायोसिन के कारण, तीसरा है लैक्टिक अम्ल के कारण, चौथा इनमें से सभी। 104 का कौन सा सही जवाब है वह आपको बताना है। तो 104 का जो सही जवाब है वह है तीसरा, यानी कि लैक्टिक अम्ल के कारण। 105 है, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है। पहला है 0, दूसरा है 7, तीसरा है 7 से कम, चौथा है 7 से अधिक। 105 का कौन सा उत्तर सही है वह आपको बताना है। तो 105 का जो सही जवाब है वह है दूसरा, यानी कि 7। 106 है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है। पहला है पटना, दूसरा है आरा, तीसरा है बरौनी, चौथा है बाढ़। इनमें से कौन सा सही जवाब है वो आपको बताना है। तो 106 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है तीसरा, यानी कि बरौनी में। आगे है 107 नंबर, जैव गैस का मुख्य घटक क्या है। पहला मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है मीथेन, हाइड्रोजन और नाइट्रिक ऑक्साइड, चौथा मीथेन और नाइट्रिक ऑक्साइड। इनमें से कौन सा सही जवाब है वह आपको बताना है। तो 107 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है दूसरा, यानी कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। 108 है, मलेरिया के मच्छर दिन के समय किस समय काटते हैं। पहला है शाम के 7 बजे से सुबह 5 बजे के बीच, दूसरा है शाम 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच, तीसरा है शाम 8 बजे से सुबह 4 बजे के बीच, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 108 का कौन सा क्वेश्चन का आंसर सही है वो आपको बताना है। तो 108 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है पहला, यानी कि शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे के बीच। 109 नंबर है, पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को मापने के लिए इस्तेमाल किए गए जाने वाले उपकरण का नाम बताएं। पहला है कोमोग्राफ, दूसरा है डिक्टाफोन, तीसरा है केस्कोग्राफ और चौथा है हाइड्रोफोन। 109 का कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 109 का जो उत्तर सही है वह है चौथा, यानी कि हाइड्रोफोन द्वारा। आगे है 110, निम्नलिखित में से क्या मानव में ऊर्जा और सामग्री का स्रोत है। पहला है पानी, दूसरा है सूरज की रोशनी, तीसरा है भोजन, चौथा है गैस। इनमें से कौन सा सही जवाब है वो आपको बताना है। तो 110 का जो बिल्कुल सही जवाब है वो है तीसरा, भोजन। 111 है, भारत में पहली तार लाइन किन 2 स्थानों के बीच बिछाई गई थी। पहला कलकत्ता से आगरा, दूसरा आगरा से जयपुर, तीसरा है दिल्ली से शिमला और चौथा है रानीगंज से कलकत्ता। और कौन सा सही जवाब है वो आपको बताना है। तो 111 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह पहला, कलकत्ता से आगरा। 112 है, नीचे जंगल अधिकार कानून से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं। दिए हुए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। पहला है, यह कानून 2009 में पारित किया गया है। दूसरा है, इस कानून के अनुसार जो लोग कम से कम 50 साल से जंगल में रहते हैं उनका जंगल को ज़मीन पर हक है। सी है, जंगल बचाने का काम ग्राम सभा का होता है। इसका पहला है केवल ए, केवल बी, केवल सी, ए और बी। अब इनसे कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो 112 का जो बिल्कुल सही जवाब है वो है तीसरा, केवल सी। 113 है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही कथन का चयन करें। अभिकथन 1 है, लोग एक अंतरिक्ष यान में भी पृथ्वी के खिंचाव को महसूस करते हैं। अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। पहला है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है।
ए सही है परंतु आर गलत है। चौथा ए गलत है परंतु आर सही है। इनमें से कौन सा जो सही जवाब है वो आपको बताना है। तो 113 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है चौथा, ये गलत है परंतु आर सही है। आगे है 144। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसमें पत्तियां बहुत ही कम पाई जाती है, जिसकी जड़ें ज़मीन में गहरी हो जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। यह पानी के पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जब कभी इस पौधे वाले इलाके में पानी नहीं होता तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते थे। यह पौधा किस नाम से जाना जाता है? रेगिस्तानी ओक, चीर, देवदार, नागफनी। 114 का कौन सा आंसर सही है वह आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर पहला है रेगिस्तानी ओक, ये बिल्कुल सही जवाब है। आगे 115 है। भारत की किस प्राचीन नृत्य शैली को सादरी कहा जाता था? पहला है कथकली, दूसरा है ओडिसी, तीसरा है भारतनाट्यम, चौथा है मोहिनी अट्टम। इसमें कौन सा जवाब सही है वो आपको बताना है। तो 115 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है तीसरा, भरतनाट्यम। आगे है 116। उस ग्रह का नाम बताइए जो सौरमंडल में अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में चलता है। पहला नेपच्यून, दूसरा मंगल, तीसरा यूरेनस, चौथा है शनि। 116 का कौन सा आंसर सही है वो आपको बताना है। तो 116 का जो सही है वह है तीसरा, यूरेनस। 117 है। कुछ फूलों का प्रयोग सब्जियों के रूप में होता है, निम्नलिखित में से सही का चयन करें। कचनार का फूल, सहजन का फूल, केले का फूल, रिफ्लेक्सिया का फूल। पहला ऑप्शन दिया है ए और बी और सी, तीसरा ए बी सी, चौथा ए बी डी। इनमें से कौन सा जवाब सही है वो आपको बताना है। तो 117 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है तीसरा, यानी कि ए बी सी, यानी कि इसका तीनों का रिफ्लेक्सिया का फूल नहीं होता है। आगे है। आप एक ऐसी जगह घूमने गई हैं जहां आपके नारियल तेल से बनी हुई समुद्र की मछली परोसी गई। बताइए आप किस जगह घूमने गई हैं? पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है गोवा, तीसरा है मणिपुर, चौथा है मिजोरम। इनमें से कौन सा सही जवाब है वो आपको बताना है। तो 118 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है दूसरा, यानी कि गोवा। आगे है 19। किसने कहा असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है? पहला है हिटलर, दूसरा है सिकंदर महान, तीसरा है जूलियस सीजर, चौथा है नेपोलियन। इनमें से कौन सा सही जवाब है वह आपको बताना है। तो 119 का जो सही जवाब है वह है चौथा, नेपोलियन। 120 है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। कथन 1 है। पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों जिन्हें जल कणिका कहते हैं में परिवर्तित हो जाती है। कथन 2 है। छोटी जल कणिकाएं जो वायु में तैरती है इसमें हमें बादलों के रूप में दिखाई देती है। कथन 1 और दोनों सही है। कथन 2, कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है। कथन 1 गलत है परंतु कथन 2 सही है। अब कौन सही है, आपको कौन सा उत्तर सही है आपको बताना है। तो 120 का जो आंसर है वह है पहला, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। इस प्रकार 120 क्वेश्चन का आंसर हम लोग और प्रैक्टिस कर चुके हैं, और बाकी धीरे धीरे सभी चैप्टर बाय चैप्टर और प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस सभी सेट को 1 से लेकर जितना होगा 20, 25, 30 जितना, ऐसे तो इसमें 20 है। बाकी धीरे धीरे हम लोग मिलकर क्या करेंगे, प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस करेंगे। और आपका 120 में कितना सही हुआ है वो कमेंट में ज़रूर बताएं, और यह वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट में करके ज़रूर बताएं। और इसका अगर PDF चाहिए तो मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा, और वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस आसानी पूर्वक से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।